तो वाकई विवाद जुड़ रहे हैं, लोग आलोचना कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वाकई एक सूबे के सीएम की अगर उसी के सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर कोई सुनता ना हो तो सीएम करे क्या? क्या सीएम का आंदोलन के लिए सड़क पर जाना गलत है? क्या ऐसी कोई मर्यादा सीएम के लिए तय है? और अगर वो सीएम सियासत करने के लिए ही सड़क पर उतरा है तो भी गलत क्या है? अगर वो जनता के हितों को साथ लेकर धरने पर बैठता है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश अब राजनीति के एक नए अध्याय को देखेगा? तकरीबन 2 साल से आंदोलनों की गवाह रही राजधानी दिल्ली, संघर्ष, टकराव और फिर बदलाव की गवाह बनी राजधानी दिल्ली। कुछ बदलेगा, कुछ बेहतर होगा, इसी उम्मीद को पाले आगे बढ़ती राजधानी दिल्ली। लाठियां डंडे खाती और बरसात ओढ़ती राजधानी दिल्ली पूछती है कि क्या वाकई सिर्फ मकसद हंगामे का है या कोशिश सूरत बदलने की। संघर्ष से सत्ता पाते तो दिल्ली ने बहुतों को देखा है, लेकिन सत्ता पाकर किसी को सड़क पर सोते आजाद भारत के इतिहास में दिल्ली पहली बार देख रही थी। महज 32 घंटे में क्या नहीं हुआ। आरोपों का पुलिंदा वजीरे दिल्ली के सिर पर बांध दिया गया। न बीजेपी पीछे रही और न सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस। मुख्यमंत्री अराजकता फैला रहे थे, वो देशद्रोह कर रहे थे और किसी के चश्मे से तो वो आतंकवादी भी नजर आए। संपूर्ण अलोकतांत्रिक और हिंसावादी है और इस तरह के व्यवहार ये टेररिस्ट से भी ज्यादा भयानक है। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। कुछ ने कहा पद की गरिमा का तो ख्याल करते, कुछ ने कहा मुख्यमंत्री का यूं सड़क पर बैठना ठीक नहीं, और कुछ ने कहा कि इन्हें सड़क ही रास आती है, सड़क पर ही रहने दो। ये सब सिर माथे पर, मगर जरा हमारी भी सुन लो, हम काहे के मुख्यमंत्री। हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, हम सुशील शिंदे साहब से मिले, हमने कहा उस एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, उन्होंने सस्पेंड करने से मना कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पुलिस वाले सुनवाई ना करे तो जनता क्या करे? अगर मंत्री के घर में जनता न्याय मांगने के लिए जाए, अगर मंत्री फोन करे पुलिस वालों को और पुलिस वाले सुनवाई ना करें, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मंत्री बेचारा कहां जाए? इसमें कोई दो मत नहीं कि मर्यादाएं टूटी हैं। शुबह इसमें भी कोई नहीं कि आम लोग परेशान हुए हैं और अव्यवस्था फैली है। लेकिन सोचिए जरा, जहां सरकारी महकमे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हो, अराजकता और अव्यवस्था का कोई और छोर ना हो, माँ बाप को अपने बच्चे की लाश लेने के लिए अस्पतालों में रिश्वत देनी पड़ती हो, वहां आम आदमी के नाम पर फैली ये छोटी सी अव्यवस्था काबिले बर्दाश्त क्यों नहीं? घोटालों के आंकड़े चंद रुपयों से 1,86,000 करोड़ तक का सफर तय कर चुके हैं। फिर भी क्यों सब तरकश से तीर निकालकर बस भेदने की जल्दी में है? अरे सब्र तो कीजिए, 66 साल और 1 महीने का भेद समझिए और बनने दीजिए दिल्ली को राजनीति के एक और अध्याय की गवाह, क्योंकि अभी ये समझना बाकी है कि क्या वाकई ये देश की बेहतरी की जंग है। क्या वाकई सूरत बदलने वाली है? क्या वाकई आवाम का संघर्ष अब हकीकत की शक्ल अख्तियार करेगा? क्या वाकई अब सियासत ऊंची अट्टालिकाओं से नहीं बल्कि सड़क से नुमाया होगी? और क्या ख्वाब देखा जाए कि आम को खास बनाने वाले अब आम लोग भी खास होंगे? सवाल ढेरों हैं और जवाब भविष्य के गर्त में, क्योंकि वैज्ञानिक अभी वो मशीन नहीं बना पाए जो इंसानी दिमाग पढ़ ले। आज का भविष्य कल का वर्तमान होगा और जवाब हमारे सामने होंगे, लेकिन तब तक धीरज रखना होगा। ये 26 जनवरी की रिहर्सल परेड है जो आजादी के बाद से लगातार हो रही है। कोई बदलाव नहीं, लेकिन राजधानी एक बदलाव का संकेत जरूर दे रही है। गरिमा सिंह, P7 न्यूज।